लखनऊ के होटल कंफर्ट इन विभूति खंड गोमती नगर में भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा उत्तर प्रदेश के राज्य प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सहभागिता की और कहा कि मानक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है, जो दैनिक जीवन से लेकर देश के समग्र विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा के प्रमुख वरिष्ठ निदेशक सुधीर बिश्नोई ने सतत विकास के अंतर्गत मानकों की अर्थव्यवस्था में भूमिका पर प्रकाश डाला। उपनिदेशक सुयश पांडे ने ब्यूरो की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी, जबकि डॉक्टर राजेश पांडा, सीपेट लखनऊ एवं रविंद्र किशोर, रिलायंस इंडस्ट्री ने सतत विकास विषय पर तकनीकी प्रस्तुतिकरण दिए। इस अवसर पर मेसर सुरेका इंटरनेशनल को IS 9685 टेक्सटाइल सैंडबैग के अंतर्गत ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर संयुक्त निदेशक शरद कुमार ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ कार्यालय के अधिकारी, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता समूह, NGO और उद्योग जगत के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने मानकों के प्रति भारतीय मानक ब्यूरो की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया और सभी हितधारकों ने मानकों को अपनाने का संकल्प लिया। मेन सर जो थीम है सर क्या रखा गया? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने अपने श्रोताओं के साथ या वीडियो संघ के साथ जुड़ने का मौका दिया। आज हम अपने BIS का 79 फाउंडेशन डे मना रहे हैं, क्योंकि 6 जनवरी 1947 को इस्टेब्लिश हुआ था। तब उसका नाम था ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और इसीलिए वो लोगो हमारा आज तक ISI ही चल रहा है। लेकिन बाद में 1986 में कहीं तो इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना दिया गया था पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। और ये एक ऐसा मौका होता है जिस पर हम अपने सभी के स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करते हैं और उनके साथ किसी ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत रेलिवेंट होता है। तो आज हमने स्पेशली जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है और उस प्लास्टिक से जो नुकसान हो रहा है, उसके वो नुकसान किस स्तर पर हो रहा है और उसमें क्या हम कर सकते हैं, अपने इंडिविजुअल भी ऐसे क्या योगदान कर सकते हैं, एज इंडस्ट्री क्या योगदान कर सकते हैं, जिससे कि उस उत्पादन को प्लास्टिक से जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर पाए। तो इस संबंध में हमने कुछ टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी कराए थे, जिसमें ये बात निकल के आई कि प्लास्टिक का यूज़ हम लोग हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक तो हम अपने लेवल पर प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि प्लास्टिक जो भी है उसको हम इस तरह से कूड़े की तरह ना फेंकें और उसको कहीं ऑर्गेनाइज जहाँ पर कलेक्शन हो रहा है कूड़े का, बॉक्सेस हैं, मतलब ऐसे ज़मीन पे ना फेंकें, सड़क पे ना फेंकें कि वो उड़ के इधर उधर कहीं ज़मीन में चली जाए, जिससे नुकसान हो हमारी एनवायरनमेंट का। तो उसको हम प्रॉपर एक बॉक्स में डालें ताकि वो वहाँ से कलेक्ट हो। सर हम ये जानना चाहिए ISI सर हॉलमार्क का सर क्या महत्व है सर? देखिए, ISI मार्क का सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो प्रोडक्ट पर ISI मार्क लगा हुआ है वो उस मानक के अनुसार परीक्षण उसका हुआ है। तो एक तरह से एक गारंटी मिल रही है कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट इस मानक के अनुरूप है और इसकी क्वालिटी हमारे लिए सेफ है। जहाँ तक कि हम हॉलमार्क की बात करते हैं, सोने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्योरिटी, कि कितना प्योरिटी का है। हमें खुद, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि वो कितने प्योरिटी कहा जा रहा है और कितनी प्योरिटी का हमें दिया जा रहा है। तो इसके लिए ये हॉलमार्क की स्कीम शुरू की गई थी और इसमें जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर उसकी प्योरिटी मार्क होती है BIS के मोनोग्राम के साथ, और एक 6 डिजिट का नंबर होता है। अब अगर कोई भी उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि वो जो सामान लेने जब गए हैं वहाँ पर कि वो हॉलमार्क सही है या नहीं है, तो पहले चीज़ तो ये देख लें कि उस पर तीन ही मार्क हैं और 4 मार्क 5 मार्क ऐसा करके आपको मिसलीड ना किया जाए।
एक BIS का मोनोग्राम ट्रायंगल वाला, एक उस पर उसकी प्योरिटी और फाइननेस, जैसे 22 कैरेट है तो 22 के 916, और एक 6 डिजिट का नंबर। ये तीन ही चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने फ़ोन में एक हमारा ऐप है BIS केयर ऐप, वो डाउनलोड करके रखें। उसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि HUID नंबर ज्वेलरी पर से देख के आप उसमें डाल दें, तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी कि ये कहाँ पर टेस्ट हुआ है, इसकी प्योरिटी कितनी है और कब इसका हॉलमार्किंग हुई थी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ मैच कर रही है, डेटा आपके ज्वेलरी के पीस के साथ, तो उसको आप भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, आपको उसमें धोखा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई आपके साथ चीटिंग हुई है, तो इसी ऐप के माध्यम से आप अपनी शिकायत भी ज़रूर दर्ज करें। और मेरा ये कहना है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदें, खासतौर से सोने के केस में, तो क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, बिल जरूर लें, पक्का बिल लें उनसे, और जिससे कि अगर आपको कंप्लेंट करनी हो तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी हो जिससे आप ये प्रूव कर पाएँ कि ये सामान आपने कहाँ से लिया।